नमस्कार दोस्तों, आज हम राजीव दीक्षित जी के एक महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे और उस आंदोलन का नाम था आज़ादी बचाओ आंदोलन। जो भी राजीव दीक्षित जी के साथ जुड़े होंगे उसके बारे में पता होगा और इस आंदोलन के बारे में भी पता होगा कि आज़ादी बचाओ आंदोलन कब शुरू किया था और क्यों शुरू किया गया था। अगर नहीं पता है तो हम आप लोगों को एक छोटा सा 1 मिनट का समय लेता हूं और उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। उसके बारे में हम अपने टॉपिक पे फिर चले जाएंगे और यह आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे हम लोग। दरअसल हुआ था 1984 में अमेरिका के कंपनी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, उस कंपनी में जो कि भोपाल शहर में स्थित है और इस कंपनी यूनियन कार्बाइड के कंपनी में एक जहरीले गैस से भरा एक टैंकर था। इस टैंकर को फटने से 16,000 लोगों की मौत हो गई। 1-2 लोगों की नहीं, 16,000 लोगों की मौत हो गई। आप समझ सकते हैं। और इसी से प्रभावित होकर राजीव दीक्षित जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, आज़ादी बचाओ आंदोलन। वो आंदोलन तब शुरू किया गया था और इसमें संकल्प लिए थे राजीव दीक्षित जी कि जितने भी अमेरिका के अधिकारी हैं उसको सभी को हमारे देश में फांसी की सज़ा दिलाएंगे और फांसी की सज़ा होगी। इस उम्मीद से स्टार्ट किए थे राजीव दीक्षित जी आज़ादी बचाओ आंदोलन को। लेकिन ना किसी विदेशी कंपनी के अधिकारी को फांसी हुई और ना ही उसको गिरफ्तार किया गया और ना ही किसी भी प्रकार से कार्य किया गया था हमारे सरकार के द्वारा, बल्कि एक समझौता ये कर लिया गया था कि 470 करोड़ लगभग लिए थे सरकार विदेशी कंपनी से और उसे छोड़ दिया गया। उससे विदेशी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अब ये बात यहाँ तक समझ गए क्यों शुरू किया गया था और क्या मकसद। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाना और आज़ादी बचाओ आंदोलन ही नाम क्यों रखा गया। आज़ादी बचाओ आंदोलन इसलिए नाम रखा गया क्योंकि आपको पता होगा कि 400 साल पहले एक विदेशी कंपनी हमारे देश में आए थे जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक कंपनी हमारे देश में आए थे और हमारे देश 200 सालों तक गुलाम बने रहे। अब वही वर्तमान समय में 5,000 से ज़्यादा विदेशी कंपनी हमारे देश में आए हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे आज़ाद देश पर फिर से खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए हम लोगों को आज़ादी बचाओ आंदोलन नाम रखना पड़ा और ये आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू कर रहे हैं यही वीडियो के माध्यम से। और आप इस आज़ादी बचाओ आंदोलन में करना क्या होगा वो भी बताएंगे और किस प्रकार आप सहयोग मुझे कर पाएंगे ये भी बताएंगे। आप लोगों को एक सवाल होगा कि इतने सारे लोग हैं, आप भी राजीव दीक्षित जी के सपोर्ट में क्यों आए और क्या कारण है, आप क्या चाहते हैं। तो उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे नेता बनना है, ना आप लोगों को वोट चाहिए, ना आप लोगों को पैसा चाहिए और ना ही आप लोगों को कुछ भी मैं मांगता हूँ। सिर्फ एक चीज़ मांगता हूँ। अब आप लोग पूछेंगे कि वो एक चीज़ वो क्या है, तो मैं बता देना चाहता हूँ। वो एक चीज़ ये है कि हमारे ये आंदोलन में साथ दीजिए, आप लोगों के सपोर्ट दीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये सपोर्ट करने से ही हम ये आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोग ये मत समझिएगा कि सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आंदोलन पूरा नहीं होगा। ये आंदोलन पूरा होगा, नहीं सपोर्ट करेंगे फिर भी और सपोर्ट करेंगे फिर भी। लेकिन वही
सपोर्ट करने से जल्दी ये आंदोलन पूरा हो जाएगा और नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो थोड़ा लेट से आंदोलन ये पूरा होगा। और ये कार्य को पूरा करने में आप लोग हमारे साथ दीजिए। बस एक छोटा सा कार्य कीजिए, आप सिर्फ एक सपोर्ट कीजिए। आप बोलिएगा कि सपोर्ट क्या करना है, मैं बता देना चाहता हूँ कि एक फॉर्म निकाला जा रहा है, उस फॉर्म को आप सभी बच्चों को और सभी कॉलेजों में उपलब्ध कराएंगे उसमें। लेकिन फ़िलहाल अभी एक कार्य करना है, वो कार्य करना ये है कि आपसे जितने भी व्यक्ति मिले और जो भी व्यक्ति मिले आप इसके बारे में बताएं कि विदेशी कंपनी के सामान ना खरीदें। अब आप लोगों को बोलेंगे कि हज़ारों कंपनियां हैं, अब हम क्या नाम बोलें और क्या। फ़िलहाल ये कुछ नाम बता रहे हैं, जैसे पेप्सी, कोको कोला, इसका नाम है, इसका सबसे पहले बहिष्कार कीजिए। अब बोलिएगा तो कि किस प्रकार बहिष्कार करें। आप लोग जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी घर में जाते हैं, जो बातचीत करते हैं, आपके दोस्त हो, जो भी हो, जिससे मिलते हैं, आप जो फालतू की बातें करते हैं या फिर जो भी कार्य करते हैं उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड कर दीजिए और बोलिए कि इसको नहीं पीना है क्योंकि विदेशी कंपनी है और ये हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें एक प्रकार का जहर है। ये आप बोलेंगे क्या जहर है? फास्फोरिक एसिड के नाम का एक जहर है, जो कि वो अगर पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप वगैरह वगैरह जो भी पीते हैं, अगर पीजिएगा तो उससे हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। हड्डी इससे कमज़ोर होता है और ज़्यादा सेवन इसका करने से किडनी पर पूरा असर पड़ता है, बहुत ही बुरा असर पड़ता है। आप लोग ये समझ गए होंगे क्यों किस प्रकार कार्य करना है। बस छोटे से छोटे बातों को अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताते जाना है कि ये नहीं पीना है, ये हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है, बस। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो कहेंगे पिएंगे करना है कि विदेशी कंपनी है, आप मत पीजिए। और एक बात और कि हज़ारों कंपनियां हमारे देश में आज आ चुके हैं, इस पे सरकार किसी भी प्रकार से एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसीलिए ये कार्य हम ही लोगों को करना होगा, ना कि सरकार के भरोसे बैठिएगा तो फिर से हमारा देश वही खतरा मंडरा रहा है। आप लोगों को पता है, आज़ादी पे खतरा मंडरा रहा है। इसलिए आप लोगों को हम ही लोगों को कार्य करना है, लेकिन इसमें आप लोगों को साथ दीजिए। अब साथ इस प्रकार देना, एक तो छोटा सा हो गया। आप लोग बोलिएगा कि इतना भी टाइम नहीं मिलता है, हम लोग काम करने जाते हैं, ये वगैरह वगैरह। तो हम एक बात बता देना चाहते हैं कि आजकल हर समय, हर वक्त और हर किसी के पास मोबाइल है, ऑनलाइन का ज़माना है। आप चाहे तो मेरा वीडियो का क्लिप अपने यूट्यूब चैनल पर या फिर फेसबुक या ट्विटर पर कहीं भी आप लगा सकते हैं। और इसका एक ही मुख्य कारण है, अगर लगाइएगा तो इसका ये होगा कि मेरे बातों को उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा और मेरे बातों को समझने का प्रयास करेगा कि कैसे ये व्यक्ति राजीव दीक्षित जी के बारे में बता रहे हैं और उसके संकल्प को पूरा करने में सहायक कर रहे हैं, उसके संकल्प को पूरा करने में सहायता कर रहे हैं। और जितने भी दर्शक हैं, जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी राजीव दीक्षित जी को चाहने वाले हैं, सभी लोग ये वीडियो को कम से कम 5 से 10 लोगों को तक, कम से कम 10 लोगों तक तो ये शेयर ही कर दीजिए। अब बोलिएगा शेयर करने से क्या होगा? शेयर करने से ये होगा कि मेरे बातों को राजीव दीक्षित जी के बातों को और उसके संकल्प को पूरा करने के लिए एक कोई नया व्यक्ति आया है और वो चाह रहे हैं समाज को सुधारने के लिए, उसको सपोर्ट कीजिएगा, तभी ये संभव होगा और सभी को मिलकर एक कार्य करना होगा। अगर जो व्यक्ति सपोर्ट कीजिएगा वो सभी व्यक्ति को मैं उससे मिलूँगा और वो हमारे एक मुख्य व्यक्ति बन जाएंगे। जिस प्रकार होते हैं ना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के व्यक्ति, ठीक उसी प्रकार हमारे वो नेतृत्व में, हमारे वो दृश्य में सबसे महान व्यक्ति होगा और उसको हम सम्मानित भी बहुत ही धूमधाम से करेंगे।
और बहुत ही, और एक दो व्यक्ति के सामने नहीं बल्कि समाज के सभी व्यक्ति के सामने उस व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा, उसको पुरस्कार दिया जाएगा कि ये व्यक्ति हमारे साथ थे, वो हमारे देश के बारे में सोच रहे थे। और बताते हैं, लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि जितने भी विदेशी कंपनी है सभी को बाहर निकालने के लिए एक तरीका है। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा और ये इसमें जितने भी त्रुटि हुई है, किस कारण से आए हैं, क्यों आए हैं, और हमारे देश में कभी विदेशी कंपनी नहीं आ सके, इसके बारे में भी चर्चा करके वो विदेशी कंपनी को जड़ से ख़त्म करने का कार्य करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ दीजिएगा तभी ये संभव होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि भारत पाकिस्तान का जानी दुश्मन है और पाकिस्तान भारत का जानी दुश्मन, दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन है। अगर हालांकि हमारे देश के नेता पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन वो हर समय गद्दारी करने का प्रयास किए और गद्दारी किए। कारगिल युद्ध हुआ, उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें भी हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए और मिला क्या? कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ मिला, बस निराशा। अगर आप लोग बोलेंगे कि इतना छोटा सा पाकिस्तान है, इसको हमारे देश क्यों नहीं ख़त्म कर पाते हैं, तो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं और बोलेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। उसको इसलिए ख़त्म नहीं कर पाते हैं उससे, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी विदेशी कंपनी है ना, विदेशी देश है ना, सभी देश पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि चीन भी पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं, अमेरिका भी पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग बताइए, पाकिस्तान से ज़्यादा दुश्मन तो हमारा अमेरिका देश है। पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिका देश हमारा दुश्मन है, क्योंकि अमेरिका देश उसको हजारों करोड़ रुपए देते हैं और युद्ध करने के लिए बोलते हैं, और वही यूरोप से सामान लाते हैं और हमारे देश से युद्ध करते हैं। आप समझ सकते हैं। और आप लोग बोलेंगे कि अमेरिका के पास इतना पैसा आते कहाँ से हैं, तो यही पेप्सी, कोको कोला वगैरह वगैरह एक से एक बढ़कर कंपनियां हमारे देश में लाए हैं। अमेरिका के द्वारा, विदेशी देशों के द्वारा हमारे देश में इतने कंपनियां आए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो साल में कई हजार करोड़ लेके चले जा रहे हैं हमारे देश से। यहाँ तक कि चावल, गेहूँ, दाल वगैरह वगैरह जितने भी हैं सभी सामान, सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि जितने भी विदेशी देश है सभी लोग बोलते हैं कि भारत पर हमला करो। जितने भी विदेशी देश हैं, कोई भी नहीं विदेशी देश हमारे देश के साथ खड़े होते हैं। और आप लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो सुना ही होगा आप लोगों ने, इसमें भी कोई भी देश हमारे देश के साथ खड़े नहीं हुए। इसका कारण एक ही था क्योंकि सभी का नज़र हमारे देश पर है। उसको पता है कि सोने की चिड़िया आज भी हमारे देश में है और कहे जाते हैं, और आज भी सोने की चिड़िया बना जा सकता है, हमारे देश को बनाया जा सकता है। इसीलिए जितने भी विदेशी लोग हैं, जितने भी उसका समर्थक हैं, जितने भी विदेशी लोग हैं, सभी का समर्थक पाकिस्तान को मिलता है, ना कि हमारे देश को। क्योंकि फिर से सोने का चिड़िया हमारे देश बन सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात और आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि
ये पैसा कहाँ से आते हैं आप लोगों को बताने जा रहे हैं अमेरिका। यही पेप्सी कोका कोला के माध्यम से आते हैं। और एक और होता है, एक और माध्यम से जाता है, क्रिकेट के माध्यम से। आप बोलेंगे कि क्रिकेट के माध्यम से कैसे जाता है? जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, तेंदुलकर है, और भी बोले तो बहुत सारे जितने भी क्रिकेटर है ना, एक भी ऐसा क्रिकेटर नहीं है, एक भी ऐसा क्रिकेटर का नाम बता दीजिए जो विदेशी कंपनी का प्रचार नहीं करते हैं। बस एक भी क्रिकेटर का नाम बताइए कि वो विदेशी कंपनी का प्रचार नहीं करते हैं। तो उससे बातचीत होगा, पूछेंगे उससे कि आप लोग सब लोग कर रहे हैं, आपका क्या लक्ष्य है? ज़रूर वो व्यक्ति समाज को सुधारने का कार्य करते होंगे। और आप लोगों को पता है विक्स की कंपनी जो है ना, वो भी अमेरिका की ही है। जितने बार हमारे देश में क्रिकेट होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सभी खिलाड़ी विदेशी कंपनी का प्रचार करते हैं सिर्फ पैसों के लिए। और आप लोगों को लगता है कि ये खेल रहे हैं मैच तो हमारे देश के लिए खेल रहे हैं। क्या सच में हमारे देश के लिए खेल रहे हैं? आप बोल सकते हैं ये तो सिर्फ पैसों के लिए खेल रहे हैं। अगर हमारे देश के लिए खेलते तो आज विदेशी कंपनी को बढ़ावा नहीं देते ये लोग। कैसे कैसे लोग आते हैं हमारे देश में और कहते हैं कि यहाँ तक कि जितने भी नचनियाँ हैं, जैसे कि एक्टर्स हैं, जितने भी हीरो जो आप लोग मानते हैं, आप लोग पता नहीं कैसे मान लेते हैं उसको हीरो, वो सभी लोग विदेशी कंपनी का प्रचार करते हैं और आप लोग उसे हीरो कहते हैं। क्या हीरो का काम यही है कि विदेशी कंपनी को बढ़ावा देना? अब बताइए, चावल गेहूँ वहाँ से आते हैं अमेरिका से, तो हमारे देश के किसान क्या करेंगे? वो तो भूखे मरेंगे ही ना। उसका तो जितने भी हैं किसान भाई के जितने भी अनाज होते हैं वो मार्केट में नहीं बेच पाते हैं, इसी के कारण, विदेशी कंपनी के कारण ही। और आज के किसान पता ही होगा हर रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं, हर रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं कि हम किस देश में जन्म ले लिए। इसीलिए ये सभी बातों को और भी विस्तार रूप से समझेंगे। दरअसल यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, इसी कारण से हम लोग यहाँ पे एक नदी के इलाके में आए हैं और वहीं पे वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह पता है डीजे बज रहा है, जो कि काफ़ी हमारे पर्यावरण से खिलवाड़ किया जा रहा है और बहुत ही नुकसानदायक है। इसे भी बैन करना और कराना हम लोग को का कर्तव्य है, क्योंकि सरकार कुछ करने वाले नहीं हैं। आपको भी पता है और हमें भी पता है, यहाँ के सभी लोगों को पता है। इसीलिए आप कम से कम किसी भी नेता को सपोर्ट करते हैं, किसी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये बात को फ़र्क पड़ता है कि जितने भी किसान भाई हैं, जितने भी मज़दूर हैं, सभी भूखा ना रहें, सभी को अपना हक मिले। उस हक के लिए हम लोगों को लड़ना, आवाज़ उठाना है। और यहाँ किसी भी पार्टी को दोष नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टी को बारे में कुछ भी भला बुरा नहीं बोला जाएगा, सिर्फ सच्चाई बोला जाएगा और कुछ नहीं बोला जाएगा कि इस पार्टी का समर्थन छोड़ दिए वगैरह वगैरह। किसी को नहीं छोड़ना है तो सभी को छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ कि सिर्फ राजीव दीक्षित जी के बातों को समर्थन कीजिए, क्योंकि वही एक निस्वार्थ व्यक्ति थे जो बिना स्वार्थ के कार्य करते थे और हम लोगों के बारे में इतना भला सोचते थे और हम लोग उसको कुछ ना दे सकें। बहुत दुख की बात है। और राजीव दीक्षित जी भले ही आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हमारे दिल में ज़रूर वो बसते हैं। और वो अपराधी आज भी घूम रहे हैं, उसको भी सज़ा दिलाना है और दिला के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो दिलों में बसते हैं। तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उसको, उस अपराधी को सज़ा ना दिलाए। अपराधी को भी सज़ा मिलेगा। बस छोटा सा कार्य करना है। आप लोगों को
सपोर्ट की ज़रूरत है, और कैसे सपोर्ट करना है ये भी बता दिए, और क्यों करना है ये भी बता दिए। आप लोगों से वोट नहीं मांग रहे हैं, बस थोड़ा सा ना ही पैसा मांग रहे हैं, बस सपोर्ट मांग रहे हैं, आप लोगों को साथ मांग रहे हैं। जिस प्रकार दोस्ती होती है ना, ठीक उसी प्रकार दोस्ती की तरह एक दोस्त का फ़र्ज़ निभाने का कार्य कीजिए। बस एक दिन ना एक दिन सफल ज़रूर हो जाएंगे। भाई साथ दीजिएगा तो जल्दी ये कार्य हो जाएगा, और साथ नहीं दीजिएगा तो थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये तो बात फिक्स है, होगा ये कार्य ज़रूर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और भी बारीकी से बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, और हम उसके बारे में विदेशी कंपनी के बहिष्कार करेंगे, और भी सभी चीज़ों का, सभी जितने भी हमारे देश में भ्रष्ट लोग हैं सभी का पोल खोलने का कार्य करेंगे, और वो भी राजीव दीक्षित जी के माध्यम से, उनके बातों के माध्यम से। और आप किसी को भी अगर आप चाहें तो मेरा वीडियो को एडिट करके अपने चैनल पर डाल सकते हैं, किसी को कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि राजीव दीक्षित जी का भी कहना है कि कोई भी व्यक्ति हमारे सेम बातों को बोल सकते हैं, आप किसी को भी कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा। हमारे वीडियो को आप उठा के डाल दीजिए, किसी भी प्रकार से कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा। बस हम समझेंगे कि हमारे द्वारा वो समाज का कार्य कर रहे हैं, समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, और वो अच्छे कार्य करने के लिए हमारे बातों को उपयोग किया। हमारे जितने भी बातें हैं सत्य है, और सभी का पोल, जो भ्रष्ट लोग हैं सभी का पोल खोल रहे हैं, वो हमारे बातों के माध्यम से खोल रहे हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से खोल रहे हैं, और हमारे वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं जो व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ये ऐसा हमारे देश में चल रहा। और इतने विदेशी कंपनी हमारे देश में फिर से आ गए। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, इसीलिए आप जो चाहें कीजिए, किसी को कॉपीराइट वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ये हमारे तरफ से स्वतंत्र रहेगी, और सिर्फ यही वीडियो में नहीं, हमारे जितने भी वीडियो हैं किसी भी प्रकार से किसी को कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा। और मैं चाहूँ तो अभी भी लगातार मैं आप लोगों को पता है राजीव दीक्षित जी के सिर्फ एक बार उसकी बातों को पढ़ने से मैं सिर्फ मोटिवेट ही नहीं होता हूँ, बल्कि इतने देर से लगभग 20 से 22 मिनट हो चुके हैं, वो बिना हिचकिचाए हम लगातार बोल रहे हैं। हम तो बस छोटा सा एक बच्चा हैं, आप लोग हमसे भी बड़े हैं। उम्मीद है आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार होंगे और समझते होंगे। हम तो बस राजीव दीक्षित जी के बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं कि वो कैसे कार्य करते थे, और किन चीज़ों का विरोध करते थे, क्योंकि वो जो समाज को सुधारता है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है, ये हमेशा याद रखिए। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जितने भी दर्शक हैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग साथ दीजिए। उम्मीद करेंगे कि इससे भी बेहतर हो, इससे भी अच्छा क्वालिटी का वीडियो बनाएं। सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाएं, क्वालिटी एक बात हम आप लोगों को समझा देना चाहते हैं, और राजीव दीक्षित जी भी कहते हैं कि क्वालिटी किसी भी प्रकार का हो, लेकिन समाज को सुधारना मुख्य उद्देश्य है। भले ही वीडियो का क्वालिटी अच्छा ना हो, बोलने का थोड़ा सा झिझक हो, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझ में समाज सुधारने का जुनून है, वो करके ही रहूँगा, और इससे भी बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने सभी बातों को रखूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप भी अपने कार्य कीजिए, और हम भी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं और करेंगे। और आयुर्वेद के बारे में भी बताएंगे आप लोगों को कि कौन कौन से बीमारी में कौन कौन से कार्य आते हैं, वो भी बताएंगे, लेकिन राजीव दीक्षित जी के बातों को ही बताएंगे, और उनके रास्तों पर ही चलना है सभी को, तभी हमारे देश का कल्याण होगा। अन्यथा अगर आप लोग ये नेता के भरोसे बैठेंगे तो ये हमारा देश कभी भी
कभी भी हमारे देश का कल्याण नहीं होगा। ये हमेशा याद रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।